पारिवारिक विषय या पारिवारिक विधि विषयांतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे। हिंदू विधि के अंतर्गत हमने कल देखा था कि हिंदू कौन है। आज हम इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हिंदू विधि किन किन पर लागू होती है। तो देखिए, हिंदू विधि किन पर लागू होती है, इस समस्या पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि प्राचीन विचार के अनुसार हिंदू विधि केवल उन लोगों पर लागू होती है जो दृढ़ रूप से शास्त्र धर्म को मानते हैं। लेकिन रानी भगवान कुंवरी बनाम जेसी बोस के मामले में यह स्पष्ट नियम बना दिया गया कि कोई भी हिंदू व्यक्ति केवल इसलिए हिंदू धर्म से शासित नहीं होगा कि वह कठोर धर्मशास्त्र के नियमों को नहीं मानता है या इसके मुख्य सिद्धांतों के पालन से विमुख है। अर्थात धर्मशास्त्र के कठोर नियमों को न मानने वाले पर भी हिंदू विधि लागू होती है और वह हिंदू विधि से शासित होगा। तो ये डिसाइड किया गया था आपका रानी भगवान कुंवरी वर्सेस जेसी बोस के केस में। अब देखते हैं कि यदि किसी हिंदू ने स्वधर्म का त्याग करके अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है और पुनः उसने वह धर्म त्याग करके हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, तो पहले वो क्या था, हिंदू था, फिर वो किसी दूसरे धर्म में गया और फिर वो हिंदू हो गया, तब की समस्या पर विचार करते हैं, तो वह व्यक्ति हिंदू धर्म से शासित होगा। वह अपनी पूर्व जाति प्रतिष्ठा को तभी प्राप्त कर सकता है जबकि उसकी जाति के सदस्य उसको स्वीकार कर लें। हिंदू विधि केवल उन्हीं लोगों पर ही लागू नहीं होगी जो जन्म से हिंदू हैं। इसके विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत वे भी लोग आते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है या अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है, जिसे हमने देखा था अब्राहम वर्सेस अब्राहम के केस में। अब देखिए कि हम बिंदुवार देखते हैं कि जो हिंदू विधि है वो किन किन पर लागू होती है। तो सबसे पहले देखिए कि जो हिंदू, मतलब सामान्य रूप से हम ये बोल सकते हैं ना कि जो हिंदू है उन पर वो लागू होगी। तो बिंदुवार देखें हम कि जो जन्म से या धर्म से हिंदू हो उस पर लागू होगी। दूसरा पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि जो हिंदू माता पिता की अवैध संतान है, ठीक है, उस पर भी हिंदू विधि लागू होगी। तीसरा जो बिंदु है वो देखें कि ऐसी अवैध संतानें जो हिंदू माँ और ईसाई पिता से पैदा हुई है किंतु उसका पालन पोषण जो है वो हिंदुओं की तरह हुआ है, तो भी उस पर हिंदू विधि लागू होगी। अब देखें अगला बिंदु कि बौद्ध और जैन और सिखों पर भी हिंदू विधि लागू होगी। अगला बिंदु देखते हैं हम कि नायक जाति की हिंदू नाचने वाली लड़कियों जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई हैं और जहां लड़कों को उनके पितामह व दादी ने लेकर हिंदू जैसा पालन पोषण किया है, तो उन पर भी यह हिंदू विधि लागू होगी। अब अगला बिंदु देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं, ठीक है, वो भी व्यक्ति हिंदू विधि से शासित होंगे यद्यपि वह मतों और शाखाओं में नहीं आते हैं, जैसे वीरशैव, लिंगायत, और तीसरा ब्राह्म, प्रार्थना या आर्य समाज मानने वाले। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगला बिंदु देखें कि किसी भी अन्य व्यक्ति पर हिंदू विधि लागू होगी जो इस अधिनियम, जो हिंदू विधि है, मतलब जो हिंदू विधि में जो वर्गीकृत हिंदू विधि हैं उनमें जब आते हैं तो अधिकार क्षेत्र में निवास करता है। जैसे कि जो धर्म से मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, और पारसी नहीं है और यहूदी नहीं है। तो ये इन कैटेगरी में जो नहीं आते हैं वो भी हिंदू धर्म से शासित होंगे। अब देखिए कि उस व्यक्ति पर भी हिंदू धर्म तभी लागू नहीं हो सकेगा जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि वह हिंदू विधि या किसी रीति रिवाज या प्रथा से हिंदू विधि का एक अंग है, शासित नहीं होता है तथा किसी भी संबंध में यह हिंदू विधि संशोधन अधिनियम के विषयों में भी नहीं आता है।
तभी उस पर हिंदू विधि लागू होगी अथवा नहीं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अगर आपको और क्लियर करना है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन लिंक में होगी उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि कौन हिंदू है। तो अगर आप वो समझ जाएं तो ये वाला जो टॉपिक है कि हिंदू विधि किन किन पर लागू होगी, ये टॉपिक समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो विषय था कि हिंदू विधि किन किन पर लागू होगी आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह के टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये दूसरों तक भी पहुंचे तो इसे शेयर कीजिए। और अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।